नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और इसी बीच दो वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम सामने आया, जिनके पास कथित तौर पर दो अलग अलग एपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर है। बीजेपी और एनडीए ने इस मुद्दे को तुरंत लपकते हुए तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला और उसे चुनावी धांधली की साजिश बताया। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी पर चुनाव आयोग को गुमराह करने और कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। तो वहीं मामला तब गरमाया जब तेजस्वी ने पलटवार करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के बिहार प्रभारी भीखूभाई दलसानिया पर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी का कहना है कि दलसानिया मूल रूप से गुजरात के निवासी है, लेकिन उन्हें बिहार में वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, जो कि खुद कानूनन गलत है। तेजस्वी के इस बयान के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है और तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांके। दोनों ही पक्ष अब एक दूसरे पर जुबानी हमलों में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। चुनाव से पहले ये मुद्दा किस ओर करवट लेता है, ये देखना और दिलचस्प होगा। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, इससे जरा विस्तार से देखते हैं। दरअसल बिहार में एसआईआर के बीच दो वोटर कार्ड एपिक नंबर के मामले पर जमकर सियासत हो रही है। बुधवार 13 अगस्त को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी भीखूभाई दलसानी गुजरात के हैं, लेकिन उन्होंने अपना वोटर कार्ड बिहार का बनवाया है, उस पर हमला बोला। हालांकि गुजरात के वोटर आईडी को उन्होंने निरस्त करवा दिया, लेकिन भीखूभाई क्या अब घूम घूम कर चुनाव में वोट डालेंगे? अब जाहिर है तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी कहां चुप बैठने वालों में से थी, जिसके बाद तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है और तेजस्वी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जालसाजी का आरोप लगाया है और कहा कि तेजस्वी यादव को ये भी जानकारी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य कहीं का नागरिक है और वो समझता है कि अगले चुनाव में वो उसी जगह पर रहेगा, तो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरकर वो अपना नाम बदलवा सकता है। यही काम भीखूभाई जी ने भी किया, क्योंकि उन्हें पता है कि सामान्यत वो पटना के ही नागरिक है। तेजस्वी यादव ने तो जालसाजी की है। आपने जो एपिक आईडी कार्ड दिखाया उसे तो चुनाव आयोग ने निर्गत ही नहीं किया। आप जालसाज है। आपके पिताजी ने भी आर्थिक जालसाजी की थी और आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव बेवजह दुष्प्रचार कर रहे हैं। आरजेडी के लोगों का हंगामा ये साबित करता है कि वे चुनाव की घोषणा से पहले ही हार चुके हैं। डर है कि उनके फर्जी मतदाता रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कथाकथित धर्मनिरपेक्ष धड़े को वोट नहीं दे पाएंगे। इसलिए तेजस्वी भी काफी घबराए हुए हैं। साथ ही कहा कि भीखूभाई जी एक भारतीय नागरिक है जो, और साथ ही साथ वो राष्ट्रवादी भी हैं, जो देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन दिलचस्प है कि कहीं की बेचैनी को लेकर तेजस्वी कहीं दूसरी जगह निशाना साध रहे हैं। जब इंडी गठबंधन की राजनीति सहयोगी महाराष्ट्र में बिहारियों को पीट रहे हैं, तो तेजस्वी बयान क्यों नहीं दे रहे? क्या तेजस्वी बिहार में आदित्य ठाकरे का स्वागत करने के लिए माफी मांगेंगे? इसके साथ ही निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव को भीखूभाई जी से राष्ट्रवादी से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। क्या तेजस्वी यादव को भारतीय संविधान में आस्था नहीं है और देश के संघीय ढांचे के प्रति सम्मान नहीं है? कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर ही उल्टी मुसीबत बनकर आ गई और खुद ही सवालों के घेरे में वो फंसते चले गए। हाल ही के दिनों में तेजस्वी यादव ने लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन दोनों ही बार वो अपने ही बयानों और सबूतों में उलझते नजर आए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आनन फानन में बुलाई, जिसमें उन्होंने अपना एपिक नंबर मतदाता पहचान संख्या साझा करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन जल्दी इसका भी पर्दाफाश हो गया। सामने आया कि तेजस्वी यादव के पास एक नहीं बल्कि दो अलग वोटर आईडी कार्ड है। इस खुलासे के बाद तेजस्वी न सिर्फ राजनीतिक आरोपों में घिर गए, बल्कि चुनाव आयोग ने भी गंभीरता दिखाते हुए उन्हें 2 बार नोटिस भेजा और दोनों एपिक कार्ड की जांच के लिए दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए।
हालांकि तेजस्वी की ओर से अभी तक पूरी जानकारी आयोग को नहीं दी गई है। तो वहीं आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने बीजेपी के बिहार प्रभारी पर निशाना साधा, लेकिन ये दावा भी उल्टा पड़ता दिख रहा है। तेजस्वी का हर जवाब अब खुद उनके लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ पारिवारिक कलह पीछा नहीं छोड़ रहा, दूसरी तरफ तेजस्वी का कुछ भी बोलना उनकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव खुद तेजस्वी के लिए अब कहीं ना कहीं मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। पहले तेज प्रताप ने पार्टी से अलग होकर महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, फिर 5 दलों के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया और अब तेज प्रताप ने घोसी सीट से गांधी यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तेज प्रताप का ये ऐलान न केवल तेजस्वी के लिए मुसीबत है, बल्कि आरजेडी और महागठबंधन के लिए भी बड़ी अटकलें साबित हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आरजेडी के नेता जो तेज प्रताप से लगाव रखते हैं वो तेज प्रताप के साथ चले जाएं, क्योंकि उनका कहना है कि शामिल होने वालों की लिस्ट लंबी है। इसके साथ ही जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं, तो तेज प्रताप ने हल्के अंदाज में कहा वो राहुल और तेजस्वी जी क्या करेंगे उनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपना चुनाव लड़ना है। उनके इस बयान ने एक बार फिर महागठबंधन के अंदरूनी कलह पर सवाल खड़ा कर दिया। अब आगे देखना होगा कि चुनाव से पहले तेजस्वी की मुसीबत कहां जाती है और क्या तेजस्वी के पास बीजेपी नेताओं के सवालों का जवाब है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।